रविंद्रनाथ टैगोर, महाकवि जिनकी रचना एक दो नहीं तीन देशों के राष्ट्रगान के लिए बनी प्रेरणा स्रोत। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया में ऐसे विरले रचनाकार हैं जिनकी लेखनी तीन देशों के राष्ट्रगान में झलकती है। टैगोर ने बांग्ला भाषा में जन गण मन लिखा था, जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बना। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमान सोनार बंगला भी उन्हीं की कविता से ली गई। यही नहीं, एक और देश है जिसके राष्ट्रगान में टैगोर की झलक दिखती है। आमार सोनार बंगला सन 1905 में लिखी, बाद में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। श्रीलंका के राष्ट्रगान में टैगोर की प्रेरणा। एक ऐसा कवि जिसकी लेखनी तीन देशों के राष्ट्रगान का प्रेरणा स्रोत बनी, वह महान कवि जो जन जन का कवि था, बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। लेखनी जिसकी सामाजिक कुठाराघात पर चोट करती थी। यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार और देश को पहला नोबेल पुरस्कार दिलाने वाले महान शख्सियत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। 7 अगस्त 1941 को दुनिया को अलविदा कहने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया में ऐसे विरले रचनाकार हैं जिनकी लेखनी तीन देशों के राष्ट्रगान में झलकती है। टैगोर ने बांग्ला भाषा में जन गण मन लिखा था, जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बना। इसके अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमान सोनार बंगला भी उन्हीं की कविता से ली गई। अमान सोनार बंगला गीत 1905 में लिखा गया था। तीसरा देश श्रीलंका, जिसके राष्ट्रगान में भी उनकी अमिट छाप दिखती है। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान टैगोर ने लिखा था। यह सभी को मालूम है, लेकिन यह ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं कि श्रीलंका के राष्ट्रगान का एक हिस्सा भी उनकी कविता से प्रेरित है। श्रीलंका का राष्ट्रगान। रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जिसमें श्रीलंका तपसी लोन के आनंद समरपूर्ण अध्ययन करने आए। टैगोर से प्रभावित आनंद 6 महीने बाद जब अपने देश वापस लौटे और उन्होंने श्रीलंका माता की रचना की, जो बाद में श्रीलंका का राष्ट्रगान बना। समरपूर्ण को आधुनिक श्रीलंका गीत साहित्य शैली का संस्थापक माना जाता है, जिसने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रभावों को शामिल किया और श्रीलंकाई कलात्मक संगीत को एक नई दिशा दी। आनंद समरपूर्ण ने 1940 में नमो नमो माता गीत लिखा और इसका संगीत भी तैयार किया, जो काफी हद तक रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि टैगोर ने इस गीत का संगीत तैयार किया था, तो कुछ का दावा है कि टैगोर ने इस गीत को लिखा। हालांकि कुछ इतिहासकार इससे इनकार भी करते हैं।